कचौरी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो चलिए बने रहिए। तो गाइस मैं उठ तो गई थी सवेरा ही, लेकिन मैंने सारा काम निपटा भी लिया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया है इससे पहले का। तो आयुष को लग रही है आज सुबह सुबह पूरी की, क्योंकि पूरी बनानी है उसके लिए। अब मैं उसके लिए पूरी बनाती हूँ और फिर आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी दोपहर के टाइम, क्योंकि रात जो सब्ज़ी बनाई थी, आलू बनाए थे तो वे रखे हैं। सोच रही हूँ उसी के साथ चावल उबाल लेंगे और वही खा लेंगे। अकेले आदमी के ऊपर क्या रोज़ रोज़ बनाए, समझ तो आता नहीं है। तो आज आलू रखे हैं, उन्हीं से आलू से ही चावल बना लेंगे। हेलो बोलो। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। ये मेरे पास है पिंक कलर की चोक। इसको कूड़े में डाल के आए, नहीं तो सारे में चोक चोक कर देगा। मैं पिटाई कर दूंगी, सारे में घोल दिया अगर। फेंक दे इसको। नहीं कहना मान चल। तो तो आयुष की पूरी बनाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहा के आऊँगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ दोपहर में अब से लेके, मतलब अब बस खाना वगैरह तो कुछ भी बनाना नहीं है, चावल ही बनाने हैं। अब से लेके दोपहर तक सिलाई ही करूँगी। आज मैं सिलाई पर ही लगूँगी। साड़ी बस बनवानी है और कुछ नहीं करना, और तो मैं सारा खुद लेप लूँगी। अरे साड़ी में तो बनती ना, साड़ी में दिक्कत आवे मुझे बनाने में। उसके बल जो है ना मेरे पे, मैंने कभी बंधी नहीं ना, तो मेरे को बनती ना। नहीं, मैं कपड़े वैसे पहने होंगी और यहाँ पे साड़ी ले आऊँगी। अगर जूड़ा करवाने लगे दीदी कितने पैसे लोगी? मैं जोड़े के तो 250 रुपये लेगी। अब जैसे पीछे से पूरा सही करके, जैसे उसको नहीं बनाया था। वैसे जूड़े वूड़े मैं कम ही सोच रही, मैं ना सोच रही बाल खुले अब। भैया बाल खुले सिर पे तो रखना पड़ेगा पहले। मुझे तो नहीं रखना। तुझे तो नहीं रखना, माता के जागरण में तो सिर पे ही रखना। तो रात को तो कपड़े पहनेंगे, रात को तो घर के वैसे कपड़े पहन लूँगी। हाँ, ये थोड़ी ना साड़ी में रहेंगे पूरी रात। पूरी रात तो मेरे पे रहा नहीं जावे। मैं तो हल्की सी पहनूंगी, मतलब वैसे तो वो भारी है पर वेट में हल्की है। मैं भी हल्की बांधूंगी, वही बांधूंगी जो उनसी करवा चौथ पे बांधी थी। सुबह के टाइम चाहिए। मैं भी वही बांधूंगी। तो तुम तो रह लो ना साड़ी में, हमारे हम सिवाल से कहाँ रहा जा। हम सिवाल पे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। आयुष बड़ा हो गया। आयुष तो बड़ा ही है, बुढ़ा है। आयुष बड़ा हो गया, बुढ़ा है आयुष तो। वो है जो नीचे है। गाइस मैं आई थी पार्लर में थ्रेडिंग कराने के लिए, और अब जाऊंगी दुकान पे। थोड़ा सा सामान लेना है कुछ, वो लेके आते हैं। चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं आई हूँ इन दीदी के पास तुरपाई के सूट लेने के लिए, क्योंकि वे कपड़े जाने हैं और दीदी नहीं आ गई हूँ। कहाँ गई मम्मी? हेलो हेलो, ये वाला तो आपका हो गया और ये वाला भी ना बस आधा ही रह रहा है, इसमें गला गिरे भी रह रहे हैं। इसको तो बाद में दे दो, वो वाला दे हाँ दो। ये तो हो गया आपका। हाँ हाँ, मेरे को पता, मुझे ब्लॉग में ले लेना। किसको? विको ये रहा। बोल रहे आ जा भाई, तू बोल पहले। ये कह रहा मुझे व्लॉग में ले लेना। बोल रहा है आए कल तुम्हारा वहाँ गया था। आज नहीं डालना मैंने, आज तो व्लॉग डालना नहीं है। तो फिर कह लेना आंटी ने मुझे ब्लॉग में लेके, मगर तो कल वो मेरी घर चली, मगर जब मैं कहूँगी आंटी को नहीं नहीं कल को भी आइए। कल ले को भाई, भी ले लिया तुझे भी। अरे मुझे गाइस ये रे कान्हा जी। अरे मुझे भी लो खाने के बाद। क्या लेना? लिमका 10 वाली है। 10 वाली लिमका बताने लग रहा। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर। एक बार जब बाहर निकल जाती हूँ तो कुछ ना कुछ एक दो काम मिल ही जाते हैं। गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए, फिर दुकान का काम भी मिल गया। फिर सोचा जब आ ही रही हूँ इधर तो तुरपाई के कपड़े भी ले लेती हूँ, क्योंकि वे कपड़े जाने हैं, उनको चाहिए।
सुबह वे जाएंगी अपने घर पे, तो इसलिए मैंने कहा चल ले लेते हैं, मैं ही ले लेती हूँ। वैसे तो वही आती हैं, मैं नहीं जाती हूँ, बच्चों को भेजती हैं मंगाने के लिए और भिजवाती भी उनसे ही हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ही ले लेती हूँ, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। अब बनाएंगे कुछ खाने के लिए गाइस, क्योंकि आज सुबह नहीं बनाया था। रात की जो सब्ज़ी रखी थी उसी के साथ चावल बना के खा लिए थे। अब बनाते हैं, अब बनाए क्या बनाएं, रोज़ रोज़ समझ में भी नहीं आता है। चलो भाई बनाते हैं कुछ ना कुछ। गाइस आयुष खेल रहा है बाहर, देखते हैं उसको क्या कर रहा है, क्योंकि डर लगा रहता है। क्या कर रहा? कहीं नहीं जाना, यहाँ से आगे डॉगी भी है, ठीक है? आजा ऊपर, आजा ऊपर, आके इससे तो टीवी देख ले, अकेला करके आ रहा वहाँ, आजा ऊपर भाग गया। तो गाइस इसके साथ खेलने वाले कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो इसलिए परेशान रहता है और मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर पता है कि चोट फोट खा के आ जाएगा कहीं पे, तो इसलिए नहीं जाने देती। तो है बर्तन। आज मैं गाइस सोच रही हूँ कि आज सवेरा से काम निपटा के, सारे काम से निपटने के बाद, एक सूट भी सिलना है अभी, तो काम से निपटने के बाद आज मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन करता है, कई दिन से कर रहा है मन, लगाती हूँ नहीं, तो कल जाना है कहीं पे, सोच रही हूँ सभी लगाएंगी तो मैं भी लगा लेती हूँ। तो देखते हैं टाइम लगता है कि नहीं लगता है। अकेली रहती हूँ गाइस, जब भी पूरे दिन काम में ही लगी रहती हूँ, ये नहीं है कि खाली बैठती हूँ, बस खाली 1 घंटा दिन में निकालती हूँ, वो भी इसी वजह से कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, नहीं सोए बिना, आराम करे बिना 1 घंटा मुश्किल से निकालती हूँ, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही लगातार काम में लगी रहती हूँ, कभी घर के काम में, कभी ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। और कहने को मैं अकेली, बर्तन धो के एक सूट कट करती हूँ, वो सिलती हूँ, फिर फ्री हो जाऊँगी तब मेहंदी लगाऊँगी। पर ये नीचे मत जाओ, नहीं मैं खेल लिया ना बहुत, गाड़ी भी ना चलाऊं क्या नीचे जी करो। लो चालू इंसान गाइस, ये इतना चालू है मुझे मनाने के लिए ना, भगाने के लिए, मेरे मुंह में सतमौला दे के गया है, खाने को दूंगा मान जाएगा। शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए नीचे, जो ऊपर तक आवाज आवे और तुम मुझे पिटो, पिटूंगी अगर बदतमीजी करी। गाइस यही होता है काम करने वालों का, सिलाई में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि बर्तन अब धुले हैं दोपहर जो खाया बनाया था, मतलब चावल बनाए थे, सब्जी के बर्तन थे, खाए थे जिन बर्तनों में वे भी थे, भाई पूरे दिन के होते ही हैं। तो गाइस वे बर्तन अब धुले हैं, अब धोए हैं वे बर्तन, अब खाना बनाऊँगी और फिर करती हूँ सिलाई। और गाइस मेरे घर की हालत देख लो, सिलाई करती हूँ तो ऐसे ही पड़ा है ये ना। अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, यहाँ से संगवाऊंगी, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, साफ़ करूंगी, खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद फ्री होके कपड़े सिल के एक जोड़ी फिर मेहंदी लगाऊंगी। और कल लगानी है सर में भी मेहंदी, तो कल लगाते हैं, देखते हैं, सुबह ही सुबह लगा लेंगे कल, काम निपटाने से पहले। चलते हैं, लगते हैं गाइस काम पर, करते हैं फटाक से काम। आप लोगों को पता ही है कि मैं तीसरे पैर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा खास गंदा नहीं होता है, जो कटिंग वगैरह होती है मेरी, मैं उसे तुरंत इकट्ठा कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ, कुछ किए बिना सो जाती हूँ दोपहर में, और फिर उठ के करना पड़ता है,
तो आज लगाते हैं झाड़ू गाइस। पहले करते हैं यहाँ से साफ़, क्योंकि गंदा घर तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मेरे पास कोई ना कोई आती रहती है, और ना भी आओ गंदा घर अच्छा लगता ही नहीं है फैला हुआ। तो करते हैं झटाक से काम। अब मैंने झाड़ू वगैरह लगा के घर तो कर दिया है साफ़। अब लगते हैं रसोई में। रसोई में चलते हैं गाइस, बनाते हैं कुछ जल्दी से। आलू रख देते हैं उबलने के लिए। गाइस मैं सोच रही हूँ इतने आलू बनते हैं, इतने मैं कर लेती हूँ कटिंग एक सूट की। फिर वो सिलने में एक बार कटिंग हो जाए ना, फिर सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है, कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। सिल के बन जाता है। फिर जिस दिन मैं रात को सिल के कटिंग करके रखती हूँ ना, या टाइम से पहले कटिंग करके रख देती हूँ, सिलने के टाइम पे बस सिलना रहता है, कटिंग नहीं होती है। उस दिन तो गाइस इतना अच्छे से सूट सिल जाता है, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी सिल जाता है, बहुत ही जल्दी। मतलब जिस दिन मैं कटिंग करके रख लूँगी ना, अगर मैं दिन में एक जोड़ी कपड़े निकालूंगी, मतलब एक शलवार एक कुर्ता निकालूंगी, अगर कटिंग हुई रखी हो ना पहले से ही, तो मैं 2 कर देती हूँ, 2 से ज़्यादा भी कर देती हूँ। लेकिन वही एक ही कटिंग करनी ही पड़ती है, तो एक ही कटिंग करके करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर बाद में सिलाई करती हूँ। चलते हैं करते हैं कटिंग। मम्मा लाइट भी मम्मा फोन के अंदर कोरा। गाइस सूट कट कर लिया है, अब बनाते हैं खाना। आलू भी उबल गए हैं, ऐसा भी नहीं है आयुष जो लाइट ही जला दे। आलू भी उबल चुके हैं, सूट भी कट हो चुका है। अब बनाते हैं कचौरी। बोल रहा है आयुष कचौरी बनाते हैं गाइस। इसमें हरी मिर्च वगैरह आज मैं कुछ नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि आज हो रही है सब्ज़ी फिनिश। मिर्च टमाटर वगैरह हो गए हैं फिनिश, और मेरा नहीं लगा है सब्ज़ी लेने जाने का टाइम, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। तो अब बनाते हैं, ऐसे ही बना लेंगे, कोई नहीं। मिर्च के बिना भी टेस्ट आता है, धनिया और मिर्च ही तो नहीं है, और तो सभी चीज़ डल ही जाती हैं, मसाले वगैरह। तो बनाते हैं गाइस फटाक से, और निपटाते हैं काम अपना। बने रहिए आप, देखते रहिए। आलू तो हो ही चुके हैं गाइस, लेकिन मैं कटिंग में लग रही थी, इसलिए मैंने खोले नहीं थे, अभी खोले हैं। क्या कह रहा था अभी? आलू छील लेते हैं फटाक से, ठीक है। फटाक से आलू छील लेते हैं, गरम हो गए। चल कॉपी ले बैठ पढ़ने। अब देखना गाइस कैसे करोगे। आ रही है आवाज़? पढ़ने के नाम से देखो कैसे करता है। गाइस एक दीदी आ चुके हैं सूट लेने के लिए, इंटरलॉक हुई भी नहीं है एक सूट पर। जल्दी से करती हूँ फटाक से। वो नीचे खड़ी हैं, बोल रही हैं कि दे दो जल्दी से करके। करती हूँ गाइस। खाना छोड़ के पहले ये करना पड़ेगा, यही तो होता है मेरा काम करने में। सारा काम छोड़ के पहले ये करूँगी अब। दीदी लो लो, देख लो कोई।
देखेगी पैन पून के, है ना। मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च की चटनी, प्याज और चाट मसाला जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, और धनिया, ये सब चीज़ डाल दी है, नमक। अब इसकी पिट्ठी बना लेते हैं। आटा लगा लेते हैं। मैंने हल्का करके रख दिया है तेल गरम होने, इतने में आटा लगा लेते हैं। इतना तेल गरम होता है फिर बन जाएगी कचौड़ी। मैंने आटे में सिर्फ नमक डाला है। और मैं आटा नाइट टाइट गूंदूंगी, मतलब मैं जैसा नॉर्मल रहता है नॉर्मल से थोड़ा लूज़ ही रखूँगी, पतला सा रखूँगी, क्योंकि जो मैं पूरी बनाती हूँ उसमें टाइट आटे से पूरी नहीं बनती है जिस तरह मैं बनाती हूँ। लूज़ होगा, ढीला सा होगा तो ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। गाइस मेरा आटा ऐसा रहता है पूरी का, पतला पतला सा। और पिट्ठी भी रेडी हो गई है, तेल भी होने ही लग रहा है, होने ही वाला है। बनाते हैं। ये मैंने धो के रख दिया है इसमें। मम्मा जी पैर छून को बोलो। चूल्हे मुझे ना सीधा साधा बच्चा है ना मैं। ज़्यादा ही सीधा। चल बैठ, मैं खाना ला रही। खाना नहीं बना क्या? नहीं डाला भी। गाइस आज बची गई, एकदम तेल में छूट गई हूँ मुझसे। मसाली है तेल की ठीक, लेकिन इससे कि थोड़ी सी भी हल्की सी भी कचौरी फट जाती है तो बाहर निकलता है, तो उससे छीट आ रही है। गाइस कुछ ऐसी बनी है हमारी कचौरी, आप लोग भी खा लो गाइस। ये क्या है? अचार। अचार है गाइस, बहुत अच्छी लग रही, मस्त लग रही है एकदम। गाइस जो सूट कट किया था मैंने सिल दिया है, ये रहा। इसकी शलवार रह गई है, शलवार सिलूंगी अब थोड़ी देर में या सुबह में। तो ये सिल चुका है, कपड़े भी सिल गए हैं, सारा काम हो गया है। वैसे तो बाल का सारा है सिलने के लिए। मेहंदी लगा लो। सोच रही हूँ एक हाथ पे मेहंदी लगा लूँ, मन कर रहा है। तो गाइस लगाते हैं मेहंदी। गाइस आयुष ने लगवाई है मेहंदी इतनी सुंदर सी, और भी लगवाना चाह रहा है। लगा देते हैं इसके भी थोड़ी सी। यहाँ यूँ यूँ लगा दूँ? सारे उंगलियों नहीं यूँ यूँ सारी पिन लगाया करते लड़के। सारे। यूँ कोई बात थोड़ी ना आयुष। तुम्हारा तो वैसे जल्दी सूखेगी, तुमने तो अपने पूरा हाथ सजा लिया और मेरा क्यों नहीं सजा रही? भाई आयुष देख, सुन मेरी बात सुन, मेहंदी जो है ना लड़कियां लगाया करें, चल लड़के नहीं लगाया करते। तुमने देखे कहीं लड़के मेहंदी लगाते हुए? बाय बाय बोलते, गुड नाइट बोलते गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। अब चल। तो गाइस मैं लगा रही हूँ मेहंदी, ऐसी लगाई है। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मम्मा जी मुझे डर लग रहा, मैं पेट नूना। क्या हो रहा पेट में? तो पागल है, पागलों का भी कुछ इलाज है। बोलो गाइस के साथ। क्या रखा है इसके साथ, बोल लो। मम्मा दावत में चलेंगे कल को। मैं इतने प्यार से कुछ सामान निकाल रहा। देखेंगे, टाइम लगा तो। कपड़े देने कल को मुझे, कपड़ों की टेंशन हो रही, कपड़ों की वजह से कैंसिल करना पड़ सके जाना। मुझे नहीं क्योंकि भाई पहले कपड़े ज़रूरी हैं देने। गाइस कमेंट करके बताना
मेहंदी कैसी लग रही है। तो गाइस अब लग चुकी है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, थक रही हूँ। ये तो ये लगा ली, यही काफ़ी है। हूँ मैं बस, यही बहुत है। वगैरह का बहुत शौक़ है, लेकिन जब से शादी हुई है और आयुष हुआ है, काम में लगी हूँ, मतलब जिम्मेदारी सी सर पे आई है, सब कुछ छोड़ दिया है मेहंदी वहंदी का काम। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ सिलाई वगैरह का, उससे ही फुर्सत नहीं होती है। अब अपने कपड़े पड़े होते हैं तो वे ही नहीं सिलते हैं। अब मेरे कपड़े पड़े हैं 2 जोड़ी, मुझे सिलने हैं, तब कि मेरे पे कपड़े ख़त्म हो रहे हैं सारे। 2-3 जोड़ी कपड़े सिलने हैं, लेकिन नहीं टाइम लग पा रहा है, इसलिए नहीं सिल रही हूँ। तो गाइस इसलिए शौक़ वौक़ कुछ नहीं करती हूँ अब मैं, बस लग चुकी है मेहंदी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले